जी, बात करते हैं हम ग्रीक थिएटर की। और इसकी टाइमलाइन पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो टाइमलाइन ये है कि सबसे पहले ग्रीक ड्रामा जो है वो कब लिखा गया। ठीक है जी, 7th सेंचुरी बीसी, मतलब 625 में एरियोन जो था वो राइटर था। फिर उसके बाद और ये राइटर आ जाते हैं, क्लेस्थनीस और थेस्पिस, फिर एस्किलस और फिर सोफोक्लीज। 5th सेंचुरी बीसी में हमारे पास सोफोक्लीज आ जाता है। सोफोक्लीज के बाद फिर ये आगे चलते जाते हैं। फिर ये एक प्ले आता है ओरेस्टिया एस्किलस का, ये बहुत शानदार है। फिर सोफोक्लीज का एंटीगोन, ये बहुत शानदार प्ले था। थे तो सारे ही शानदार, लेकिन ये फेमस रहे हैं। फिर सोफोक्लीज का एडिपस रेक्स आ जाता है, एडिपस द किंग। ये वाला प्ले है, ये बेसिकली 3 किताबों में है, लेकिन हमने जस्ट इसकी एक किताब पढ़नी है। ठीक है, ये वाला प्ले हम पढ़ रहे हैं, 429 वाला। फिर एरिस्टोफेन्स का क्लाउड्स है। फिर यूरिपिटीज का बखाए है। तो ये सारी टाइमलाइन है। इसके बाद फिर 380s में जाके प्लाटो ने रिपब्लिक और एरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स लिखी है। याद रखिएगा, ये तमाम नाम, ये कोई भी लिटरेचर से रिलेटेड जो स्टूडेंट है या टीचर है, अगर उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता तो फिर उन्हें कुछ भी नहीं पता। 7th सेंचुरी से ये राइटर्स शुरू हुए हैं। और एस्किलस जो है, इसका आपने नाम लाजमी याद रखना है। एस्किलस जो है 525 में बॉर्न हुआ है। उसके बाद फिर जो रेस्ट या इसका प्ले है, ये बहुत सारे जो है इसमें एगामेमन है, और ये सारे ये यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में हैं। फिर एंटीगोन, फिर एडिपस द किंग और क्लाउड्स, और ये सारे के सारे, फिर रिपब्लिक और पोइटिक्स। ये तमाम चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम ग्रीक थिएटर की जानब। एक्चुअली ग्रीक थिएटर है क्या? तो ग्रीक थिएटर ये है कि सबसे पहले एंशियंट हिम्स हुआ करती थी, या डाई थेरेम्स, जैसे नज़में वगैरह होती हैं। और ये खुदा जो उनके थे, ग्रीक्स के खुदा थे, और वो उनके लिए गाते थे। और सबसे बड़ा जो खुदा था वो जियस था। फिर इसी तरह उनकी आगे बीवियां थी और बहुत। तो इसी तरह एक खुदा था उनका, डायनिसियस। तो वहां से जो है ना, ये उसकी पूजा करते थे। और उसके लिए एक दिन था जहां पर आके ये ड्रामे परफॉर्म किए जाते थे। ड्रामा का मतलब होता है टू डू, कुछ करके दिखाना। ठीक है जी। और ये डाइथेरेम जो थे, ये पोइम थी, एक किस्म की राइम थी आप कह लें। जैसे हम लोग अपने खुदा के लिए हमद वगैरह पढ़ते हैं, वो डायनीसियस के लिए कुछ गाते थे। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ग्रीक थिएटर। ग्रीक जो थिएटर है वो क्या करता है, फिर ऐसा हुआ कि वो जो हिम थी, हिम से फिर ये कॉमेडीज और ट्रेजेडीज वो लिखना शुरू हो गए, फिर परफॉर्म करना शुरू हो गए इसको। मतलब खुदा के लिए वो करते थे, अपनों के लिए। और फिर लेट 66 सेंचुरी बीसी से 4th और 3rd, और इस तरह से फिर ये जो ड्रामा है, फिर जो थिएटर है, इसका फिर स्ट्रक्चर आगे डेवलप होता रहा। उसके बाद अब आप जो देख रहे हैं, आप सबके सामने जो है, वो है ग्रीक थिएटर का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये स्कीन है, जिसे हम स्टेज कहते हैं। और उसके बाद जो है, स्कीन के बाद जो है वो पैराडोस है, और ये भी पैराडोस है। फिर ऑर्केस्ट्रा है ये सेंटर में, फिर थीट्रॉन है। ठीक है जी। तो स्कीन और ये ऑर्केस्ट्रा वगैरह में यहाँ पर मेन परफॉर्मेंस हुआ करती थी, और यहाँ पर लोग जो है वो बैठा करते थे। ठीक है जी, ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप देख लें। मैं इसकी मजीद जो कुछ तस्वीरें हैं वो भी आपको मैं बताना चाहूँगा। ऑर्केस्ट्रा इसका मतलब डांसिंग स्पेस है। और थिएट्रॉन जो होता है, ये व्यूइंग प्लेस है जहाँ लोग बैठते हैं। और स्कीन जो है, ये डायरेक्ट बैक ऑफ स्टेज को कहते थे। ठीक है जी। और वो जो, मतलब अगर किसी ने वो जो है वो स्टेज दिखाना है, कोई बाजार दिखाना, तो वहाँ दुकानें बना देते थे। कोई दर्जी की टेलर शॉप दिखानी है तो टेलर शॉप भी बना देते थे। मतलब स्टेज की बैकग्राउंड थी। फिर पैराडोस जो था, ये एक्टर्स के आने और जाने की जगह थी। ठीक है जी, ये कुछ यूं होता था। ये स्कीन है जहां पर आपको ये भी नजर आएगा। ये जो था, ये स्कीन था। ठीक है जी। और ये ऑर्केस्ट्रा है।
ये जगह पैराडोस है, यहाँ से एक्टर्स आते जाते थे और डांस करते हुए इधर से और इधर से निकल जाते थे। ये आपका सारा कुछ है। और ये किस लिए करते थे? ये डायनेसियस को खुश करने के लिए करते थे, क्योंकि उस वक्त रिलीजन था नहीं। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो थिएटर है, थिएटरॉन से, जिसका मतलब है कि सीइंग प्लेस, वहां से ये निकला है। जी, थिएटरॉन से हम बात कर रहे थे आगे डायनीसियस। तो डायनीसियस जो था, ये गॉड ऑफ वाइन था, फर्टिलिटी था, और इस वजह से वो इसकी पूजा करते थे। और नेक्स्ट जो है, raised by satyrs and killed, dismembered and resurrected and was actually reborn। ये इनकी mythology है ग्रीक। ये भी मैं आपको किसी लेक्चर में पढ़ा दूंगा। उसके बाद है जी वर्ड ओरिजिन। The Thespian mind of anything, can you guess which modern age goes back to the early actor's name? Thespian, of relating to drama। Thespian टैलेंट्स एंड थेस्पियन ऑफ रिलेटिंग टू थेस्पिस। इसको आगे देखते हैं। अच्छा जी, डायनेसियस के लिए जो फेस्टिवल रखा जाता था स्पेशल ओकेजन में, उसमें फिर जनाब प्राइजेस रखे जाते थे एक्टर्स के लिए, प्ले राइट्स के लिए। एक्टर जो हैं जो परफॉर्म करते थे, वो प्ले राइट जो ड्रामे लिखते थे उनको कहा जाता है। फिर ये कोरल क्या है? कोरल मतलब ये इस तरह से होता है कि जैसे कौमी तराना नहीं गाया जाता, इसी तरह एक तरफ जो है वो ड्रामा परफॉर्म कर रहे होते हैं, और ये कुछ लोग होते हैं जो स्टेज की राइट और लेफ्ट साइड से डांस करते हुए और कुछ गाते हुए आते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं? ये बेसिकली उसी चीज के बुकों के बारे में बताते हैं। और स्टोरीज जो थी वो मिथ और हिस्ट्री के ऊपर होती थी। मिथ क्या है? मिथोलॉजी, जैसे कि रिलीजियन हो गया आपका, और इस तरह की चीजें सारी। प्ले द एक्टर एंड द कोरस। तो सबसे पहले एक प्ले होना चाहिए, फिर एक्टर जो उसको परफॉर्म करे, फिर कोरस। कोरस कौन है? कोरस वो लोग हैं जो डांस करते हुए गाते हैं और वो क्वेश्चन करते हैं, ऑडियंस से भी वो डायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। और तीन किस्म के प्ले थे, कॉमेडी, ट्रेजेडी और स्टायर प्लेज। कॉमेडी मजाहिया, ट्रेजेडी जो है वो दुखी, और सैटिरिकल प्लेस होते हैं जो तंजिया होते हैं। ठीक है जी। और स्ट्रक्चर ऑफ कॉमेडी और प्ले क्या था? कॉमेडी तो नहीं, खैर हम देखेंगे। सबसे पहले प्रोलॉग, एक आइडिया, फिर पैराडोस, एंट्रेंस ऑफ कोरस, और फिर एगोन, मतलब हैप्पी आइडिया। और कॉमेडी ट्रेजेडी की तरफ हम आते हैं। लेट पॉइंट ऑफ अटैक, वायलेंस एंड डेथ ऑफ स्टेज, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ मैसेंजर्स टू रिलेट इंफॉर्मेशन। कि ग्रीक ट्रेजेडी में आपको ये मिलता है कि ऑफ स्टेज डेथ हो जाती है, मतलब स्टेज के ऊपर नहीं दिखाया जाता, बताते हैं कि जी फलानी जगह एक मर गया था और ऐसे हुआ। मतलब स्टेज पे परफॉर्म नहीं की जाती डेथ, मतलब की भी जाती हैं लेकिन ऑफ स्टेज डेथ का कॉन्सेप्ट उसमें है। और सिंगल प्लेस होती है, मिथ या हिस्ट्री में होती है, और साइकोलॉजिकल और एथिकल एट्रीब्यूट होते हैं, मतलब किसी की साइकोलॉजी पे या फिर किसी नस्ल के ऊपर जो है वो उसकी वो थीम होती है। और उसके अलावा ट्रेजेडी का मतलब क्या है? ग्रीक ट्रैगोस से है, और ट्रैगोस मतलब एंड ओड। ट्रैगोस कहते हैं गोट को, और ओड कहते हैं पोइम को। तो ट्रेजेडी यहाँ से मिली है, द गोट सॉन्ग और द गोट पोएम। ठीक है जी। प्रोलॉग होता है सबसे पहले, जिसमें सिचुएशन और सीन के बारे में बताया जाता है। जैसे अक्सर आप मूवीज देखते हैं, ये शुरू होती हैं तो बताते हैं जी ये जो कैरेक्टर है ये ऐसे है, और सारा कुछ सेटिंग सारी बताई जाती है।
फिर पैराडोस है जिसमें कोरस आती है, अपनी इंटरेस्ट बनाते हैं सॉन्ग के साथ। फिर 5 जो है वो ड्रामेटिक सीन्स होते हैं, ठीक है जी। फॉलोड बाय ए कोमोस। कोमोस जो होता है वो जो होता है वो कोरस होती है, वो आती है और प्रोटागोनिस्ट यानी हीरो को कहते हैं, उसके बारे में बताती है। फिर एक्सोडस होता है। एक्सोडस कहते हैं बिल्कुल जो क्लाइमैक्स होता है, जहां पर जो भी प्रॉब्लम होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, हीरो विलन की लड़ाई होती है और वो ये सारा कुछ, ठीक है जी। और जो ट्रेजिक फ्लॉ होता है जी, सबसे पहले जो हीरो है वो उसके अंदर कुछ फ्लॉज रखे जाते हैं जानबूझ के, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका डाउनफॉल होता है। ये एक आप कह लें कि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर या एक ट्रेजिक ग्रीक हीरो की ये प्रॉपर्टी है और हीरोइन की, कि उनके अंदर एक फ्लॉ पाया ही जाना है। जैसे आप अक्सर मूवी में देखते हैं या ड्रामा में देखते हैं कि हीरो से गलती हो जाती, तो वो जो गलती है अगर वो गलती नहीं होगी तो वो ट्रेजेडी की तरफ जाएगा ही नहीं। ठीक हो गया, हमार्शिया, ठीक है जी, इसको ट्रेजिक फ्लॉ को हमार्शिया कहा जाता है। ठीक हो गया, और उससे फिर वो क्या होता है, वो डाउनफॉल का शिकार होता है। और नेक्स्ट जो है स्टार प्लेस है, फिर वर्ड ओरिजिन है और ये सारा कुछ। और एक्टर, ये जो आप मास्क देखते हैं ना, बड़ी अजीब चीज ये है कि एक्टर जो है वो बिल्कुल अपने फेस के साथ जो है वो परफॉर्म नहीं करते थे, बल्कि उनको एक मास्क दिया जाता था और वो मास्क पहन के ही परफॉर्म करते थे। मतलब कोई कितना भी खूबसूरत है वो उसकी एक्टिंग से पता चलेगा, उसके फेस से नहीं। फिर कोरस है, जो जो लोग गाते हुए आते हैं वो एडवाइस भी देते हैं और वो सवाल भी पूछते हैं, आगे जो चीजें आनी है उनके बारे में भी प्रिडिक्ट करके चले जाते हैं। ये सोफोक्लीस है, इसको आप देखते हैं, ये एक ताजर का बेटा था और ये तकरीबन जो है ये राइटर था और इसने जो है वो अपनी जो है वो राइटिंग जो है लिखना शुरू कर दी और 24 कॉन्टेस्ट इसने जीते हैं। लेकिन जो हम इसकी बहुत सारी राइटिंग्स जो है वो अब हमारे पास नहीं है, वो कुछ राइटिंग्स ही बची हैं और उसकी बेस पे आजकल की ये ड्रामे और मूवियाँ वगैरह जो हैं वो बनती हैं, ठीक है जी। और सोफोक्लीस के जो करेक्टर हैं ये कॉम्प्लेक्स करेक्टर होते हैं, साइकोलॉजिकली वेल मोटिवेटेड होते हैं। मतलब वो हायर क्लास के जो है ना वो स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स बनाता है। इसके एक्शन क्लियर और लॉजिकल होते हैं, पोइट्री भी क्लियर होती है और चॉइस ऑफ पीपल के ऊपर ये बात करता है कि जो खुदाओं ने आपके हाथ में लॉजिक दिया भी उसके ऊपर बात करता है, ये किस्मत पे बात करता है, ठीक है जी। और ये था हमारा ग्रीक थिएटर। और इसके अलावा मजीद जो ग्रीक थिएटर है उसकी जो पिक्चर्स हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सो व्हाट इज कोरस? कोरस आर द मास्क्ड सिंगर्स जो कि लेफ्ट और राइट से आते हैं डांस करते हुए और क्वेश्चन करते हैं, ये कोरस है, ठीक है जी। और इस तरह से ये दिखाया जाता है इनको, ये कोरस है, राइट, बिल्कुल, ठीक है जी। तो ग्रीक कोरस जो है वो आपको इस तरह से नजर आती है। ये मास्क का कॉन्सेप्ट है, ये जो आप मास्क देखते हैं ये ग्रीक थिएटर से ही लिए गए हैं। उसके अलावा ग्रीक थिएटर जो है बिल्कुल इस तरह से है। ये आपका जो है वो स्टेज है, स्टेज के बाद देन जो है वो जिसको हम स्क्रीन कहते हैं, पीछे जैसे पर्दा नहीं हम लगाते वो है। और उसके बाद